देश में एक तरफ अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बना दिया था, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते, आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते। कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों के घर सिर्फ इसलिए गिरा दिए जाएं कि वह आरोपी या दोषी है तो ये पूरी तरह असंवैधानिक होगा। वहीं आपको बता दें कि 15 पॉइंट्स का गाइडलाइंस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की बात कही है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सकता। बिना मुकदमे की सजा नहीं दी जा सकती है। राज्य में कानून का राज होना चाहिए। शासन मनमाने तरीके से मकान नहीं गिरा सकता। मनमाने तरीके से मकान गिराया तो प्रशासन जिम्मेदार, बेलगाम होकर काम करने वाले अफसर जिम्मेदार। अवैध तरीके से घर तोड़े गए तो मुआवजा मिले। घर हर किसी का सपना होता है। अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। प्रशासन जज नहीं बन सकता। बगैर सुनवाई दोषी करार नहीं दिया जा सकता। सभी राज्यों के मुख्य सचिव को आदेश भेजा जाए। अवैध निर्माण के खिलाफ पहले नोटिस दिया जाए। नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए। नोटिस पर डीएम नोडल अधिकारी बनाए। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे मकान पर चिपकाएं। स्थानीय नगर निगम के मुताबिक नोटिस हो। नोटिस 15 दिन पहले भेजा जाना जरूरी। नोटिस के 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई ना हो। ध्वस्तीकरण का ऑर्डर डिजिटल पोर्टल पर डाला जाए। 3 महीने में पोर्टल बनाकर जानकारी दी जाए। अवैध निर्माण हटाने के लिए लोगों को मौका देना चाहिए। अवैध निर्माण को गिराने की वीडियोग्राफी हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, वैसे तो स्वागत योग्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित नहीं हूं, क्योंकि ये बुलडोज़र वाला जो पूरा कांड था ये तो एक तरीके से प्रशासनिक स्तर पर या स्थानीय कोर्ट या हाई कोर्ट में सेटल हो जाना चाहिए था, और कोर्ट्स ने नीचे इस चीज़ को कैसे अलाउ किया ये मेरे समझ के परे है। देखिए, मेरा ये है कि अपराधी कैसा भी हो, कितना भी घिनौना उसने अपराध किया हो, एकदम समझ लीजिए ऐसी प्रवृत्ति का हो कि हम उससे घिन आती हो, फिर भी हमारी जो सिविल कोड है, हमारा जो क्रिमिनल कोड है, हमारी जो फौजदारी के तरीके हैं, उसमें क्या सज़ा है और उसके क्या प्रावधान है। अगर जब आदमी के ऊपर सवाल लगता है तो उसे कैसे रोकना चाहिए, केस कैसे होना चाहिए और उसके ऊपर किस तरीके की सजा होनी चाहिए, ये सीधे सीधे दिया हुआ। चुनाव में देखा गया कि बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा रहा और बुलडोजर बाबा जैसे नारे चले और बुलडोजर पर चुनाव प्रचार में भी चले और उसका फायदा भी मिला। तो आपको लगता है कि ये फायदा राजनीतिक फायदे के लिए सब किया जा रहा है? 100% राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया। और देखिए, कुछ एक पॉपुलर लोगों के बीच में जो होता है ना, एक त्वरित सजा, एक दिखती हुई सजा, एक ठोस सजा, उसका एक रोमांच होता है। हम लोग जैसे कई बार कहते हैं कि कोई अगर बलात्कारी पकड़ा जाए, सड़क पे इसको फांसी दे दो। कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए, सड़क पर इसको फांसी दे दो। ये एक जो जिसको वो कहते हैं ना, वो मॉब की जो एक जस्टिस होती है, लेकिन मॉब जस्टिस किसी भी सभ्य समाज की जस्टिस नहीं होती, उसका न्याय नहीं होता, उसकी प्रक्रिया होती है। अगर आप ऐसे सड़क पे देख ले, कोई किसी को भी मार कर जस्टिस या न्याय दे सकता है। इसलिए सिस्टम बनाए जाते हैं कि कभी कभी जनता को अंदर में उसका एक क्रोध होता है, कभी कभी जायज़ क्रोध होता है, कभी कभी नाजायज़ क्रोध होता है, लेकिन वो क्रोध जो है वो न्याय को परिभाषित नहीं करता है। न्याय एक तौर तरीके से बनता है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।